तेहरान के शाहरान में ऑयल डिपो में आग लग गई है। ऑयल डिपो में लगी आग को अभी तक बुझाया नहीं जा सका है। ऑयल डिपो में लगी आग अभी भी बुझी नहीं है। ऑयल डिपो की तस्वीरें इस वक्त ये रही आपके सामने। ये ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। शाहरान ऑयल डिपो किस तरह से आग की लपटों से घिरा हुआ है, ये तस्वीरें आप देखिए। धुएं का काला गुबार आसमान तक पहुंचता हुआ नजर आएगा आपको इन तस्वीरों में। इतना वक्त गुजरने के बाद भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। यह आग अभी भी बुझी नहीं। और एक और बड़ी खबर, यूएस लाए गए हैं शहीद सैनिकों के शव। दरअसल आपको बता दें कि डोवर एयरबेस लाए गए हैं 6 सैनिकों के शव। बेस पर ट्रंप ने श्रद्धांजलि दी है। ईरान से जंग में शहीद हुए हैं अमेरिकी सैनिक। ये देखिए आप। और वहीं युद्ध के बीच ईरान ने किया है बहुत बड़ा दावा। अमेरिका इजराइल के 7 रडार सिस्टम्स को ध्वस्त कर दिया गया है। यह कहा ईरान ने, रडार नष्ट होने से अब हमला नहीं किया जा सकेगा। यह ईरान की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। युद्ध के बीच अमेरिका और इजराइल के 7 रडार सिस्टम्स को ईरान ने कर दिया है ध्वस्त। और एक और बड़ी खबर, इराक के सुलेमानिया में ड्रोन से हमला हुआ। टाइटैनिक नाम के एक होटल के पास यह ड्रोन गिरा है। जोरदार धमाका होता है, पूरा इलाका कैसे दहल गया, तस्वीरें आपके सामने। और वहीं इराक के इरबिल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास अटैक हो गया। अमेरिका के सैन्य बेस पर ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया गया। ईरान ने अमेरिकी बेस पर एक नहीं बल्कि कई ड्रोन्स दागे। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना जोरदार धमाका होता है। ईरान ने अमेरिकी बेस को यहां निशाना बनाया है। की गई है ड्रोन स्ट्राइक। और देखिए आप, अमेरिकी बेस पर हमले की विस्फोटक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान ने सुसाइड ड्रोन से यहां पर हमला किया। अमेरिकी सैनिक ने फोन में रिकॉर्ड किया हमले का पूरा वीडियो। ये देखिए आप। और वहीं इराक की राजधानी बगदाद में ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। अमेरिकी दूतावास पर हमले की कोशिश की गई ईरान की तरफ से। हमले के विरुद्ध आयरन डोम का एक्शन देखने को मिला। सायरन और धमाके की गूंज से दहशत पसर गई पूरे इलाके में। और एक और बड़ी खबर, ईरान का हाइफा पर बहुत बड़ा हमला। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर प्रहार किया गया। खैबर शैकन मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया गया। तेहरान पर हमले का जवाब दिया गया। जी हां, देखते देखते इस युद्ध को भी 8 दिन गुजर गए। ईरान युद्ध का 9वां दिन है आज, और अब जंग विनाशक मोड़ पर आ चुकी है। दावा यह है कि अमेरिका अब युद्ध का सेकेंड फेज शुरू कर सकता है, दूसरा चरण। यहां तक कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन भी संभव है। डेल्टा फोर्सेस ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर कब्जे के लिए ईरान के अंदर दाखिल हो सकती हैं, यानी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले अमेरिका इजराइल ने ऑयल रिफाइनरीज में हमले से ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की। बिल्कुल, और भले ही अमेरिका और इजराइल के बमों ने ईरान में तबाही मचा कर रख दी, लेकिन खामनेई फोर्स का हौसला अब भी बुलंद है। जवाब में ईरानी सेना इजराइल समेत अमेरिका के सभी मित्र देशों पर बारूद बरसा रही है। जी और हमारे साथ इन तमाम बड़ी खबरों पर, इन तमाम डेवलपमेंट्स पर बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में ही। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट्स। और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी भी कुछ खास अपडेट्स लेकर मिडिल ईस्ट से हाजिर होंगे। लेकिन पहले एक बड़ी खबर, तेहरान में हमले का एक और विध्वंसक वीडियो आपको दिखाते हैं। मिलाद टावर से नजर आया है भीषण विध्वंस। अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक से कोहराम मच गया है। यह देखिए, तेहरान का मशहूर मिलाद टावर, और जो कैमरा एंगल लिया गया है उसमें यह मिलाद टावर भी नजर आ रहा है, और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर हुआ विध्वंस भी नजर आ रहा है। बड़े धमाके की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। और एक और बड़ी खबर, सिलसिलेवार धमाकों के बाद कैसे तेहरान दहल गया, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल ने यहां पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। फाइटर जेट से IRGC के ठिकानों पर
जो हमला किया गया वो आप देखिए, और उसके बाद ईरान की राजधानी में बड़ी तबाही नजर आई। ये देखिए आप, और तेहरान की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए मिलाद टावर से ये भीषण विध्वंस नजर आया है, कितना बड़ा धमाका हुआ है। और दूसरी तरफ फाइटर जेट से IRGC के ठिकानों पर हमला किया गया, और इस बार अमेरिका और इजराइल ने भी क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है, जो खबर सामने आ रही है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली, किस तरह से आप देख रहे हैं ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन किया जा रहा है वो भी जबरदस्त नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो धमकी दी थी कि ईरान पर बहुत बड़े हमले होने जा रहे हैं, हमने देखा किस तरह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है, ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया है ईरान की। क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति आपको नजर आ रही? देखिए, जो भी ट्रंप या अमेरिकन मीडिया बोले जी, एक बात बिल्कुल क्लियर है। इन्होंने कुछ समय पहले बोला था कि तकरीबन 50 से 60% मिसाइल ईरान के ख़त्म हो गए हैं। अगर ऐसा होता तो जो ये लगातार हमले हो रहे हैं वो ऐसे हमले ना होते ईरान के। तो ईरान ने जैसे भी अपने मिसाइल्स को जैसे 31 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर, तो वो अपना लगातार हमला करते जा रहे हैं। नुकसान तो उनका हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी ओर नुकसान अमेरिका का भी हो रहा है। ये जो दिखा रहे हैं कि सिर्फ 6 सोल्जर मरे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर इनकी एम्बेसी के ऊपर इनके इतने रडार गए हैं तो इनके और सोल्जर मरे हैं। और अमेरिका का रिकॉर्ड रहा है सभी पुराने वॉर्स के अंदर कि इनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत तगड़ा होता है, और अपनी कैजुअलिटीज़ को इतनी जल्दी ये पब्लिकली बताते नहीं हैं, मानते नहीं। वन। दूसरी बात ये है, ये जो ईरान में हमला कर रहे हैं जैसा आपने बोला, और जैसे इन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला किया जहाँ से इनका पानी आता है कि 30 गाँव के पानी रुक गए हैं, और 165 जो बच्चों को मारा उन्होंने स्कूल पर हमला करके, और अभी जो उनके शहरों पर मार रहे हैं। तो इससे ये सिर्फ ईरान की जनता को अमेरिका के खिलाफ कर रहे हैं जी। और वो सब अभी चाहे उनको खोमेनी रिजीम को लाइक ना करते हों, लेकिन वो अमेरिका के फेवर में नहीं जाएंगे। सो ये ऐसा इस समय चल रहा है, और बेसिकली ये कि इंफॉर्मेशन वॉर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बिकॉज वो अमेरिका और इजराइल चूँकि इसको कंट्रोल करते हैं। सो ये मैं जो दो बातें आपने पूछी थी उसके विषय में कहना। ठीक है, बिल्कुल। और यह हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो हमले हो रहे हैं। सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि तेहरान के अंदर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर भी उतरे और विरोध भी किया गया अयतुल्ला अली खामनी की मौत के बाद। एक और बड़ी खबर, इजराइल का तेहरान पर एक और भीषण हवाई हमला। तेहरान के बड़े ऑयल डिपो पर बमबारी की गई, और इस बार करज, कोहाग और शहरान पर अटैक किया गया। ईरानी ऑयल डिपो पर जोरदार धमाका। اینجا خوبه انبار نفت رو زد انبار نفت رو زد نه نه ترس آره نه ترس خدا और वहीं करज ऑयल रिफाइनरी पर भीषण अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली बमबारी से रिफाइनरी को खासा नुकसान पहुंचा है। आग किस तरह से एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में देखिए सर, इजरायली लड़ाकू विमानों ने यहां पर बम गिराए। और एक और बड़ी खबर, तेहरान में ऑयल टैंकर पर भी बमबारी हुई है। इजरायली हमले से पूरे इलाके में आग लग गई। टैंकर का ऑयल सड़कों पर फैलने के बाद यह आग और तेजी के साथ फैली है। ये देखिए आप, तेहरान के अंदर जो इजरायली हमले के बाद कोहराम मचा है, विध्वंस मचा है। दरअसल जो ऑयल डिपो है वहां पर बमबारी की गई, और उसके बाद जो तेल है वो सड़कों पर फैल गया। आप देखिए काफी दूर तक, जहां तक नजर जा रही है किलोमीटर तक, वहां तक ये आग ही आग की लपटें आपको नजर आएंगी। और 3 तस्वीरें आपके सामने, करज, कोहाग, शहरान पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया। करज ऑयल रिफाइनरी पर भीषण हमला किया गया, और एक तरह से ऊर्जा ठिकानों पर हमला करके जो अमेरिका है वो ज्यादा ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसकी कमर तोड़ना चाहता है। इसके अलावा इजरायली हमले से कैसे जो ऑयल डिपो पर अटैक हुआ, आग काफी दूर तक सड़क पर फैल गई। और एक नहीं, दो नहीं, कई ऑयल डिपोज को निशाना बनाया गया है। ऑयल डिपो पर हुए हमले का एक और वीडियो अब आपको दिखाते हैं। तेहरान में ऑयल डिपो पर एयर स्ट्राइक की गई। इजरायली हमले के बाद इस ऑयल डिपो में भी भयंकर आग लग गई। तस्वीरें देखिए, हाहाकारी तस्वीरें सामने आई हैं धमाके की।
और एक और बड़ी खबर ईरान के तेहरान से, जहां पर हालात बहुत गंभीर हैं। तेल डिपो पर हमले के बाद कोहराम मचा है, चारों तरफ विध्वंस नजर आ रहा है। ये देखिए आप, अमेरिका और इजराइल ने भीषण बमबारी की है और इस बमबारी के बाद बड़े इलाके में आग फैल गई। ये देखिए आप, बेहद ही खौफनाक ये मंजर जो आप देख पा रहे हैं, किस तरह से आग की लपटें और ये बारूदी धुआं आपके सामने। और देखिए, ईरान की कुल 7 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया गया है, इसे ध्वस्त किया गया है। अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट्स ने बमबारी की है। टारगेटेड अटैक ऑयल रिफाइनरीज पर। ईरान की 30 ऑयल स्टोरेज टैंक पर भी हवाई हमले किए गए। दक्षिणी तेहरान में ऑयल डिपो पर हमला हुआ। IRGC से जुड़े फार्स न्यूज ने ये वीडियो जारी किया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तेहरान में बारूदी विध्वंस की 7 ऑयल रिफाइनरीज को ध्वस्त करने का दावा किया गया है। इन हमलों में हमले कहां हुए, टारगेट क्या था, तबाही कितनी मची है, पूरा ब्यौरा आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमले देखिए कहां हुए, सबसे पहले जान लीजिए आप। करज में हमले हुए, कोहाक में हमले हुए, शाहरान की जो ऑयल रिफाइनरी है वहां पर हमले हुए। टारगेट पर ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल डिपो, ऑयल टैंकर्स रहे। तबाही की बात की जाए तो 7 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज को तबाह कर दिया गया है। ईरान में ये जो 7 ऑयल रिफाइनरीज थी, इनको नष्ट कर दिया गया है। 30 ऑयल स्टोरेज टैंक्स भी तबाह हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल के इस जॉइंट ऑपरेशन में, यानी नुकसान तो ईरान को बहुत बड़ा हुआ है। ऑयल रिफाइनरी पर हमला क्यों किया गया? IRGC से ये रिफाइनरीज जुड़ी हुई थी, ये दावा किया जा रहा है। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया जाता था और यही वजह है कि इन रिफाइनरीज को टारगेट करके मिलिट्री ताकत को खत्म करने की, कम करने की कोशिश की गई। ईरान ने 5 देशों की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था और हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष खुद मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। मनीष, जरा बताइए, डोनाल्ड ट्रंप पहले धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं और उसके बाद जो 6 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज थी ईरान के अंदर, वहां पर कोहराम मच जाता है। 6 ऑयल रिफाइनरीज तबाह होने की खबर सामने आ रही है। ईरान कह रहा है कि बड़े पैमाने पर बदला लिया जाएगा, हम रिटेलिएट करेंगे। यह सिलसिला कहां जाता हुआ देख रहे हैं आप? बिल्कुल सभी, मुझे लगता है कि आज अगर ये जंग हो रही है, मतलब आज, क्योंकि कल तो ईरान के राष्ट्रपति ने ये कहा ही था कि वो अब पड़ोसी देशों पर अब आक्रमण नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कहा कि ये तो ईरान सरेंडर कर रहा है अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ, तो आज जो हमला हो रहा है ईरान की तरफ से पड़ोसी देश यानी कि मिडिल ईस्ट के रीजन में, तो उसके जिम्मेदार कसूरवार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। वरना खाड़ी देशों और ईरान के बीच में मोटे तौर पर ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि अब यहाँ पर उस तरह से हमले नहीं किए जाने हैं जो पिछले 8 दिन से हम देख रहे थे। लेकिन इसके बाद जो दूसरा चरण आता है, जब ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर आप अटैक करते हैं, ईरान के आप वाटर सैलिनेशन प्लांट पर अटैक करते हैं, तो जाहिर है कि ईरान भी अपने मिसाइलों से फिर पड़ोसी देश मतलब मिडिल ईस्ट के देशों में, यहाँ भी ऑयल रिफाइनरी तो यहाँ भी है, तो ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करेगा, यहाँ भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेगा, यहाँ भी फिर वो दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा को टारगेट बनाने की कोशिश करेगा। फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये लड़ाई जो अब तक मोटे तौर पर मिलिट्री बेसिस के आसपास दिख रही थी, वो उससे आगे बढ़कर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक जा सकती है और जो ज्यादा भयावह हो सकती है। तो आज ना केवल युद्ध खिंच गया, बल्कि इस युद्ध का दायरा अब सिविलियन लोगों तक पहुंच गया। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ साफ तौर पर दिखाई देते हैं। देखिए, ईरान की तो तबाही होगी, इसमें किसी को कोई अंदेशा नहीं था, ये बात तो ईरान भी जानता था। लेकिन ईरान पलटवार करेगा, ईरान इस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये सबके लिए बिल्कुल। यानी ये कहा जा सकता है मनीष, ये कहा जा सकता है कि अगर इस तरह से चलता रहा हमला, ऊर्जा ठिकानों पर हमला, तो फिर जो तेल में आग लगने वाली बात है वो अब सच साबित होती हुई नजर आ सकती है और पूरी दुनिया पर इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। मनीष, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख करना पड़ रहा है। उत्तरी तेहरान से खबर है जहां पर जोरदार धमाके हुए। इजराइल ने हवाई हमला किया, इजरायली बमबारी से दहल गया है तेहरान। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए आप।
ये तस्वीरें आपके सामने जो है वो उत्तरी तेहरान की है। इजराइल ने एक बार फिर से बड़े हवाई हमलों को अंजाम दिया और उसके बाद कैसे तेहरान जल उठा है, ये देखिए आप। और इस बीच देखिए ईरान ने कुवैत पर बहुत बड़ा हमला किया है। कुवैत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास के इलाके में धमाका हुआ है। ईरान ने ऑयल टैंक को यहां पर टारगेट किया। ईरानी हमले में धुआं धुआं हो गया। कुवैत का ये इलाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास का ये इलाका है जहां पर ईरान ने एक ऑयल टैंक को टारगेट करके उसे उड़ा दिया। और एक और बड़ी खबर वेस्ट बैंक से, जहां पर ईरानी मिसाइल गिरी है। इजराइल ने इंटरसेप्ट की है मिसाइल। ईरान ने इजराइल पर यह मिसाइल दागी थी एक बार फिर से। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। यह मिसाइल का मलबा आप देख पा रहे हैं जो कि वेस्ट बैंक की सड़कों पर गिरा हुआ है। एक बार फिर से इजराइल को टारगेट करके ईरान ने इस मिसाइल हमले को अंजाम दिया था, लेकिन इजराइल ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। और इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है बड़ा दावा। अमेरिका इजराइल के हमले से ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ईरान की सेना का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में। उनकी धमकी सुनिए जरा। तो आक्रमण का नया चरण, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन क्या शुरू होने वाला है। क्या क्या विकल्प है देखिए। विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3। पहला विकल्प क्या है? डेल्टा फोर्स को जमीन पर उतारा जाएगा अमेरिकी। विकल्प नंबर 2 क्या है? न्यूक्लियर साइट्स पर इसके बाद हमला किया जाएगा। और तीसरा विकल्प क्या नजर आ रहा है? न्यूक्लियर साइट्स पर इसके बाद कब्जा कर लिया जाएगा। ये जो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है, मकसद आप देखिए क्या है। मकसद है ईरान का संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह से नष्ट करना। ट्रंप ने क्या कहा? हम उन्हें कुचल रहे हैं, अभी यूरेनियम को नहीं छुआ है। यूरेनियम पर कंट्रोल करना बहुत अच्छा होगा। अब जरूरी जानकारी क्या है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान तैयार किया है। न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करने के लिए नई रणनीति तैयार की गई है। ग्राउंड ऑपरेशन पर ट्रंप की आखिरी मोहर लगना फिलहाल अभी बाकी है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, हम तो यह भी देख रहे हैं कि कहां एक तरफ पहले यह दावा किया जा रहा था महज चंद घंटों में ही ईरान के ऊपर जीत हासिल कर ली जाएगी, लेकिन आज युद्ध का यह 9वां दिन और लगातार बड़ी चुनौती ईरान देता हुआ नजर आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर यह रणनीति तैयार कर रहे हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे जाएंगे ईरान के अंदर, यह आपको लग रहा है कि चुनौतीपूर्ण होगा, सुसाइडल होगा अगर आते हैं वहां पर अमेरिकी सैनिक? तो देखिए, जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी वो कुछ और थी, और जिसमें जो ईरान की कैपेबिलिटी को आंका गया था, शायद उसमें कुछ चूक हुई है अमेरिका से, क्योंकि जिस प्रकार से उनको एक लिमिट तक विड्रॉ करना पड़ा है अपने सिस्टम्स को, स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम को, जिसका आपने कवर भी किया। 7 रडार उनके जो है वो टारगेट कर दिए गए। उनके थर्ड मिसाइल सिस्टम जो है वो लगभग वो निष्क्रिय हैं, क्योंकि बिना रडार के वो टारगेट एक्विजिशन कैसे होगा, कैसे मालूम पड़ेगा उनके खुद के नहीं। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए है कि कैसे खड़ा करें। अब जहाँ तक बात है कि बूट्स ऑन ग्राउंड, कुड्स को उन्होंने कहा कि हम आगे ला रहे हैं और उसकी घोषणा की कि कुड्स को हम हथियार दे रहे हैं, जबकि ये एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी। कैसे उन्होंने घोषणा की, ये सभी पूरा विश्व हतप्रभ था सुन। नहीं, डीके पांडे सर, कुछ फोर्सेस को लेकर कल डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर किया कि अभी फिलहाल उनको हम इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। मैं उसी पा रहा हूं, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। उसी पा रहा हूं। तो कुड्स के लिए जो उन्होंने साजो सामान किया था इकट्ठा, वो एरबिल में आप सुन रहे हैं कि उसको टारगेट कर दिया गया। अब वो कह रहे हैं कुड्स को हम नहीं लाएंगे, क्योंकि ये जो है एक उनका गुप्त आक्रमण था कि भाई हम कुड्स को चुपचाप से ले आएंगे और वो जाके वहां के लोकल प्रोटेस्टर्स के साथ मिलकर और सत्ता परिवर्तन और सत्ता को जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन को कब्जा करने में मदद करेंगे। लेकिन अब देखिए, कोई भी ग्राउंड अटैक के लिए जरूरी है कि प्रॉपर एनवायरनमेंट हो। वहां अभी बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे तो आप टारगेट किसको टारगेट करेंगे? आप पास वहां का जो टेरेन है, वहां की जो जमीन है, पहाड़ियां हैं, जो डेजर्ट है, हाई टेम्परेचर, इन सबको हैंडल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब जो है हम ऐसे समय में गुजर रहे हैं कि जब सर्दियां लगभग समाप्त होने को हैं। तो ऐसे विपरीत परिस्थितियों में अमेरिकी फौज का लैंड पर आना, और वो भी लंबे समय तक, क्योंकि अगर लैंड ऑपरेशन आप 2 या 3 दिन के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर लंबे समय तक आपको करना है, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि यह युद्ध 4 से 5 हफ्ते
तक जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ग्राउंड फोर्सेस के लिए बहुत दुश्वारियां पेश आएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी अगले कम से कम 4 दिन तक कोई ऐसे लैंड वॉरफेयर के लिए कोई तैयारी होगी। निश्चित रूप से नैरेटिव सेट करना है, क्योंकि कुड्स के बारे में घोषणा कर दी गई थी, तो उसको नकारने के लिए जरूरी है कि बताना कि कुड्स हम नहीं, उनके पे आधारित हैं, उनको हम डैमेज नहीं करना चाहते। और आप जब कह रहे हैं कि कुड्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसका मतलब मान रहे हैं कि जो ईरान की सेना है वो बहुत तैयारियां कर चुकी है, लैंड वॉरफेयर के लिए तैयार है। तो ऐसी चुनौतियों और ऐसे हालात में अगर अमेरिकी सैनिकों को यहां पर उतारा जाता है, ईरान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे जाते हैं अमेरिकन, तो बड़े पैमाने पर जनहानि होगी, सैनिकों की जानें जाएंगी। क्या इसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, ईरान का दुबई पर भी भीषण हमला हुआ। मरीना टावर, जो कि दुबई की एक बड़ी मशहूर इमारत है, वहां पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ। मरीना टावर के एक हिस्से में इसके बाद आग लग गई। ये देखिए, ये तस्वीर जो है ये मरीना टावर की है। ड्रोन का मलबा दरअसल यहां पर गिरा था और इसकी वजह से इस मरीना टावर के एक हिस्से में आग लगी है। ये जानकारी सामने आई है। इधर अमेरिका ने ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इजाजत दे दी है ईरान के पास के 2 सैन्य बेसेस का। अब अमेरिका इस्तेमाल करेगा सिर्फ रक्षा के लिए ब्रिटिश सैन्य बेस का इस्तेमाल। यह यहां पर क्लियर करना जरूरी है कि सिर्फ रक्षा के लिए ब्रिटिश सैन्य बेस का इस्तेमाल किया जाएगा। हमले के लिए सैन्य बेस का इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर पाएगा। तो इस इजाजत का क्या वो मोटिव पूरा हो पा रहा है जिसके लिए इजाजत मांगी थी अमेरिका ने? और इस बीच देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिटेन को चेतावनी सामने आई। नेवल सपोर्ट में देरी पर डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन पर भड़क गए। कहा, हमें जंगी जहाज की जरूरत ही नहीं है, हम ब्रिटेन का ये बर्ताव याद रखेंगे, सब याद रखा जाएगा। जंग जीतने के बाद नहीं चाहिए अब ब्रिटेन की मदद। प्रधानमंत्री स्टारमर पर ट्रंप ने दरअसल तंज कसा है, उन्हें धमकाने की कोशिश की। और एक और बड़ी खबर, ईरान युद्ध के बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने देश के नाम एक संदेश दिया है। इस दौरान उन्होंने ईरान को चेतावनी दी। नेतन्याहू की ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी। ईरान के आसमान पर इजराइल का कब्जा हो गया है। ईरान के 80% एयर डिफेंस हमने तबाह कर दिए। हम मध्य पूर्व की सूरत को बदल के रख देंगे। नेतन्याहू की तरफ से संबोधन में कहा गया, हमारा मकसद ईरान की आजादी है। तो ये है इजरायली पीएम नेतन्याहू का विध्वंसक संदेश। ईरानी लोगों से उन्होंने अपील की है, भविष्य अपने हाथ में लेने का वक्त आ गया है। इजराइल ईरान फिर अच्छे दोस्त बन सकते हैं। चेतावनी देखिए क्या दी गई है, ईरान पर विनाशक प्रहार जारी रहेगा। यानी एक तो ईरान पर विनाशक प्रहार किए जा रहे हैं, तबाही और बर्बादी का आलम वहां पर नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ यह दावा भी कि ईरान के लोगों के साथ हैं इजराइल और अमेरिका। अगले चरण में बहुत सारे नए हमले होंगे, यह कहा गया है। IRGC को धमकाया गया है। ईरानी सेना हमारे टारगेट पर है, यह बताया गया है। इजरायली लोगों से कहा गया कि यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हमने साहस और दृढ़ता से जंग लड़ी, हमने मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल दिया। यह दावा करते हुए नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर अमिताभ, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, और इस जंग की सबसे बड़ी मंशा के तौर पर इस बात का जिक्र होता है कि दरअसल पूरे मिडिल ईस्ट को पश्चिमी ताकतें गवर्न करना चाहती हैं और एक तरह से इजराइल को इस पूरे इलाके का सरबराह बनाने के लिए यह जंग लड़ी गई है। यह बात भी जोर शोर से कही जा रही है। आपको इसमें दम नजर आता है क्या, खास करके नेतन्याहू के इस स्टेटमेंट को सुनकर? देखिए, बिन्यामिन नेतन्याहू ने गजा को भी मुक्त करने की बात की थी। आप देखिए गजा का क्या हाल है, वो जमींदोज हो गया है। उसकी 3% जनता मारी गई है। क्या यही फ्रीडम वो ईरान को देना चाहते हैं? क्या उसको भी जमींदोज करना चाहते हैं? अगर वो करना चाहते हैं तो इस फ्रीडम के लिए गल्फ स्टेट्स कभी तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं तैयार होंगे। आप पूरी आइडियोलॉजिकली देख लीजिए, पूरा वेस्ट एशिया जो है वो इस समय इजराइल के खिलाफ है, सिवाय UAE और बहरीन के, जो उनके अब्राहम अकॉर्ड के सदस्य हैं। बाकी जितने देश हैं वो उनके खिलाफत में हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया को ही ले लीजिए। अगर ये ईरान को जमींदोज कर देंगे तो सबको ये लगेगा कि अगला टारगेट कौन है,
क्या वो सऊदी अरेबिया होगा? क्योंकि सऊदी अरेबिया और इजराइल की सबसे पुरानी लड़ाई है। ईरान तो उसमें फंस गया, या ईरान वैसे वक्तव्य देता था कि हम इनको एनालाइट कर देंगे, खत्म कर देंगे और इसका वजूद ही खत्म कर देंगे। सऊदी अरेबिया वैसा कोई स्टेटमेंट नहीं देता है, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा जो डिफरेंसेस है या यूं कहें लड़ाई है, वो इस बात पे है कि इजराइल जो है वेस्ट एशिया पे हावी हो रहा है। तो अगर वो फ्रीडम देने की बात कर रहे हैं ट्रंप साथ मिलके, तो ये कभी भी वेस्ट एशियन स्टेट्स तैयार नहीं होंगे। उसके अलावा जिस तरह, और मैं बार बार ये कह रहा हूं, ईरान का इस समय इंटेंशन क्या है? ईरान के पास कुछ बचा नहीं। आपने पहले ही दिन उसके लीडर को मार दिया, अब वो कहते हैं वहां व्यवस्था लाएंगे, वहां फ्रीडम लाएंगे। ईरान के जितने भी कमांडर हैं वो ऑटो पायलट मोड पे हैं, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जितने भी उनके सर ने बताया 31 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके मिसाइल बंकर्स हैं, वहां से वो मिसाइल इंडिपेंडेंटली छोड़ रहे हैं। आप ये इमेजिन कीजिए ना, जितना उन्होंने इजराइल पे मिसाइल और ड्रोन हमले नहीं किए हैं, लगभग उतना ही दुबई पे किया है, अबू धाबी पे किया है, यानी यूएई पे किया है, तमाम खाड़ी देशों में तमाम खाड़ी। और उसके अलावा रियाद पे कर रहे हैं, अमेरिकन एम्बेसी पे कर रहे हैं। कल को यही जो खाड़ी के देश हैं खड़े होकर उनकी रियाया उनके आकाओं से कहेगी, उनके बादशाहों से कहेगी कि भाई साहब आपने किया क्या? आपने तो अपने लिए अमेरिकन एसेट बना लिए, हमारे लिए लायबिलिटी रहे, और आप हमको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। दुबई जैसा देश जिसने काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किए, पूरे दुनिया के लोग वहां रहते हैं, आज सबसे अनसेफ दिख रहा है। किसी को जाना है वो दुबई एयरपोर्ट नहीं जा सकता, अबू धाबी नहीं जा सकता। तो इन्होंने पूरी व्यवस्था की है। बेंजामिन नेतन्याहू, ट्रंप इसके लिए जिम्मेवार है। बिल्कुल सर, और ये देखा भी जा रहा है क्योंकि ईरान से इन सब देशों की नजदीकियां बहुत ज्यादा है और यूएई तो सबसे ज्यादा करीब है, और यहां पर सबसे ज्यादा जो असर है वो ईरानी हमलों का नजर भी आया है। एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल की जोरदार स्ट्राइक हुई है। सिरबेट सिल्म शहर में भीषण तबाही, हेल्थ सेंटर को निशाना बनाया गया बमबारी में, कई घर पूरी तरह से बर्बाद। तो ये देखिए आप, इजराइल की तरफ से बमबारी को अंजाम दिया गया है। और एक फैक्टर लेबनान में हिजबुल्लाह भी है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को वार्निंग दी है, वीडियो से सर्वनाश का संदेश दिया है। आईडीएफ के बेस पर अटैक का वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है। ये देखिए, नफ्ताली बेस पर 2 दिन पहले दरअसल हमला हुआ था और अब हिजबुल्लाह ने बाकायदा इस हमले का वीडियो जारी किया है। आईडीएफ के बेस को कैसे निशाना बनाया गया ये बताया। और ऑपरेशन 2 प्रॉमिस की 27वीं लहर, यह बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी बेस को ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले को अंजाम दिया गया। तो एक बार फिर से कुवैत पर हमले को अंजाम दिया गया। और ईरानी सेना की अमेरिका को वार्निंग देखिए सामने आई है, जब तक क्षेत्र में अमेरिका तब तक जंग जारी रखेंगे। ईरानी सेना ने एक लाइन के इस स्टेटमेंट में यह सीधे तौर पर बता दिया है कि जंग रुकने वाली नहीं है तब तक जब तक इस इलाके में अमेरिका का दखल बंद नहीं हो जाता। और देखिए, ईरान की इजराइल और अमेरिका को चेतावनी, हमारे मिसाइल भंडार पूरी तरह से ठीक हैं। सुरक्षा परिषद के सचिव हैं अली लारिजानी, हम लगातार बड़े हमले करेंगे, उन्हें जान नहीं देंगे, यानी सरेंडर नहीं करने वाले, यह बता दिया गया है। तो ईरान की दहाड़ आपने सुनी, अमेरिका इजराइल पर और ज्यादा बड़ा प्रहार होगा। अली लारिजानी की 5 बड़ी चेतावनियां क्या है। नंबर 1, हताशा में खाली इमारतों पर लगातार अमेरिका हमले कर रहा है। नंबर 2, हमारी मिसाइलों का भंडार पूरी तरह से सुरक्षित है। जी हां, हमले लगातार जारी रहेंगे, ये लारिजानी कह रहे हैं, और जो हमले कर रहे हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट नारा इजराइल फर्स्ट में तब्दील हो गया है, ये दुनिया को बता रहा है ईरान। अमेरिका शेयर बाजार जो है, जो अमेरिकन शेयर मार्केट है, उसे $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, यह बताया गया। बिल्कुल, और देखिए बड़ी बात क्या है, अली लारिजानी ने कह दिया है ट्रंप अपने मकसद में नाकाम हुए हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली सर, सवाल यही है, कल हमने देखा ईरान की तरफ से यह भी कहा गया या तो शहीद हो जाएंगे या फिर उनको मार के रहेंगे, और अब अली लारिजानी को आपने सुना जिनकी तरफ से साफ यह कहा गया है कि कोई सरेंडर नहीं होगा, जबकि बार बार ट्रंप बोल रहे हैं कि अभी भी वक्त है, ईरान सरेंडर कर दे, अपने हथियार डाल दे। कैसे देखेंगे इस बयान को? देखिए, ईरानी लोग जो हैं वो बड़े स्वाभिमानी और राष्ट्रवादी लोग हैं, इनके अंदर बड़ी क्षमता है और लड़ाई लड़ने का बड़ा स्टैमिना है।
इराक के साथ इनका युद्ध 8 साल हुआ था जी। उसके बाद इन्होंने केमिकल अटैक हुआ इनके ऊपर, सबको इन्होंने साइन किया और उसमें से निकल करके आए हैं। तो ये अमेरिका की ये गीदड़ धपकियों से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और ग्राउंड खुद बता रहा है। देखिए 8 से 9 दिन हो गए हैं आज और अभी भी ईरान के हमले जारी हैं लगातार उनके ऊपर। सो उनका जो भी सिस्टम उन्होंने बनाया है और पिछले 20 साल से वो इस युद्ध की तैयारी कर रहे थे, उनको मालूम था कि अमेरिका और इजराइल कैसे ऑपरेट करते हैं, कि वो हायरार्की को निकालेंगे, तो ये इन्होंने डिसेंट्रलाइज करके उनके साथ हमला कर रहे हैं। सो ये इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं और ईरान के ऊपर तो प्रेशर रहेगा ही, क्योंकि उनके भी किसी चीज़ की मिसाइल्स की भी लिमिट हो सकती है। ये प्रेशर अमेरिका के ऊपर भी है, वहाँ डोमेस्टिकली बड़ी दिक्कत हो रही है इनको, वहाँ पर इनकी पॉपुलैरिटी तो नीचे जा ही रही है, इनके कांग्रेस में इनकी जनता भी इनके खिलाफ वहाँ पर हो रही है। सो अमेरिका का भी दिन लिमिटेड है कब तक यहाँ पर रह सकते हैं ये, और वहाँ के लोगों को ये मालूम है, ईरान के लोगों को, कि इजराइल और अमेरिका कभी उनके फेवर में हो नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात ये कही सर। और अमेरिका में भी एक बड़ा तबका है जो ट्रंप की पॉलिसीज का लगातार विरोध कर रहा है और अब तो बॉडी बैग्स भी अमेरिका पहुंचने लगे हैं, अमेरिकी सैनिकों के शव भी अमेरिका पहुंचने लगे हैं। तो वो धड़ा जिन बातों का जिक्र लगातार कर रहा था, ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ नजर आ रहा था, आज उसको एक बड़ा वर्ग अपनी आंखों के सामने घटता हुआ भी देख रहा है।